कि दिल्ली पर आसमान से आफत बरस रही है और यमुना की लहरें दिल्ली को डुबोने के लिए बेताब हैं। एक तरफ दिल्ली में भारी बारिश हो रही है, आज भी तेज बारिश का अलर्ट जारी है। मौसम विभाग ने फिर से चेतावनी दी है कि दिल्ली एनसीआर में बादल जमकर बरसेंगे, जिससे हालात और बिगड़ सकते हैं। लगातार बारिश ने दिल्ली की सड़कों को दरिया बना दिया है और दूसरी तरफ यमुना डेंजर लेवल पार कर चुकी है। यमुना का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। खतरे की घंटी बज चुकी है, निचले इलाकों में पानी घुस चुका है। अगर आज भी यमुना का जलस्तर बढ़ता है तो हालात और भी भयावह हो सकते हैं। दिल्ली डूबने की कगार पर है। तो देखिए, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दोनों तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि दिल्ली की हालत क्या है। दिल्ली में आज भी भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया गया है। कई जगह दिल्ली एनसीआर में रेड अलर्ट जारी किया है, कहीं ऑरेंज और कहीं येलो। और ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से लगातार बारिश, जिसके चलते जाम की स्थिति भी बनी हुई है और यमुना का जलस्तर जो है वो खतरे के निशान को पार कर चुका है और इसीलिए जो पुराना लोहे का पुल भी है उसको भी बंद कर दिया गया है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, यमुना का पानी डेंजर लेवल को पार कर चुका है। क्या सरकार इसके लिए तैयार है? यमुना की मार से क्या बाढ़ आएगी? डेंजर लेवल 205 मीटर है और आज का जलस्तर 206 मीटर को पार कर चुका है, लेकिन भीषण बाढ़ का जो खतरा है वो 208 मीटर पर बन जाता है और लगातार उस स्तर पर पहुंच चुकी है यमुना नदी का जलस्तर। आप देखिए 2023 की याद दिला रही, जब दिल्ली में कैसे बाढ़ आ गई थी। यमुना नदी के आसपास का इलाका पूरी तरह से डूब गया था, चाहे फिर वो चांदनी चौक का इलाका हो, चावड़ी बाजार का हो या फिर लाल किले के आसपास का इलाका हो। और आप देखिए दिल्ली के निचले इलाकों में यमुना का जो कहर है वो लगातार जारी है। खासतौर पर यमुना बाजार इलाके में सड़कें दरिया बन चुकी है। रिपब्लिक भारत की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची है और वहीं से आपको एक एक तस्वीर हम दिखाते हैं कि कैसे यमुना ने दिल्ली की सांसें थाम दी है। वैसे तो साल दर साल यमुना का पानी जो रिहायशी इलाके हैं दिल्ली के यमुना के करीब है उनमें कहर बरपाता है, डुबो देता है, लेकिन अब की बार जो पानी का जलस्तर है और कैसा जनजीवन है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये यमुना बाजार का इलाका है और इस इलाके में ये रिहायशी इलाका है। आप देखेंगे घर आधा डूब गए हैं और यहाँ नाव चलने लगी है। जो अगल बगल के लोग हैं, अगर उनको अपने घर से कुछ लाना होता है तो ऐसे ही नाव के जरिए वो अपने घर तक जाते हैं और ऊपर से सामान, जैसे ये देख रहे हैं, ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो वहाँ पर भाई साहब बैठे हुए हैं वो यहाँ से जो उनके घर के लोग हैं इसी खिड़की से बातचीत कर रहे थे और अभी पे सामान लेने आए हैं। तो ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये इधर मंदिर है और आप देखेंगे मंदिर के गेट का आधा से ज्यादा हिस्सा डूब चुका है। जो लोग यहाँ के स्थानीय हैं वो बता रहे हैं कि पहले आमतौर पर जो जलस्तर रहता था वो घुटनों तक या कमर तक रहता था और अभी यहाँ तक आ गया है जलस्तर, तो ये छाती तक अभी ये पानी आ गया है। जो लोग हैं वो बाहर विस्थापित कर दिए गए हैं। ये एक और का हिस्सा हमने आपको दिखा दिया, अब दूसरा हिस्सा हम आपको दिखाते हैं। ये बाहर प्रशासन के द्वारा टेंट लगाए गए हैं और ये तस्वीरें ये इस बात को कर रही हैं बयां कि किस तरह से प्रशासनिक जो मदद है वो यहाँ के लोगों को पहुँचाई जा रही है और आसपास के लोग कितने विस्थापित हैं वो भी आपको इससे समझ में आ जाएगा। तो विवेक और काजल दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं, थोड़ी देर बाद गुरसिमरन भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन विवेक, हम देख रहे हैं कि आज भी जमकर बरसेंगे बादल, ऐसा मौसम विभाग की तरफ से अनुमान व्यक्त किया जा रहा है। इस वक्त आप कहां पर हैं, वहां पर स्थिति कैसी है? विवेक, आपको आवाज मिल रही है? काजल भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। काजल, इस वक्त हाँ जी बिल्कुल, अब मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं। मैं इस वक्त लोहा पुल पे खड़ा हूं और तस्वीरें कितनी भयावह है, कितनी खतरनाक है, आपको इससे अंदाजा लग जाएगा। मैं लोहा पुल पे खड़ा हूं और यहां से आपको दिल्ली के बाकी के किनारे के इलाके दिख जाएंगे जो डूब चुके हैं। मैं जिन रिहायशी इलाकों से रिपोर्ट कर रहा था वो तस्वीरें देखिए और उसके बाद यहाँ की तस्वीर देखिए। हालांकि एहतियातन लोहा के पुल को बंद कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पर जलस्तर इतना ज्यादा बढ़ गया है। जब मैं इसी पुल के नीचे से रिपोर्ट कर रहा था तो वहां पर जो वाटर लेवल था वो 206.80 हो गया था और ये बढ़ता जा रहा है। अभी आने वाले 1-2 दिन जो है और ज्यादा क्रिटिकल और क्रूशियल बताए गए हैं। अब आप तस्वीरें देख लीजिए, आपको पानी की रफ्तार से पता चल जाएगा, पानी के इस बहाव से पता चल जाएगा कि ये कितना खतरनाक होता जा रहा है। जो रिहायशी इलाके हैं, जो किनारे के रिहायशी इलाके हैं वो डूब गए हैं। हालांकि उन लोगों को कैंप में शिफ्ट करा दिया गया है, लेकिन
पानी लगातार बढ़ता जा रहा है, ये चिंता का विषय है। लोगों के पास राहत और बचाव के जो सामान है वो तो पहुंचाए जा रहे हैं, लेकिन जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, आपको यहां से उधर रिहायशी इलाकों में जहां तक नजर जाएगी आपकी, वहां तक सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। और दिल्ली के किनारे के इलाके आपको नजर आएंगे जो डूब चुके हैं। मैं एक बार कहूंगा अभिषेक से कि वो वाला इलाका दिखाएं, यमुना बाजार का इलाका है जो डूब गया है। जो कुछ मंदिर हैं, आप सोचिए कि मंदिर के सबसे ऊपर का हिस्सा उसका गुंबद होता है और गुंबद तक पानी पहुंच गया है और वहां पर भी लोग अब नाव से चलने लगे। कुछ देर पहले वहां पर नाव चल रही थी। तो ये पूरी स्थिति है, वस्तु स्थिति जो अभी खराब बनी हुई है। हालांकि प्रशासन अलर्ट पर है, लोगों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। जो लोग इन इलाके में रहते हैं उनको इन इलाकों से हटा दिया गया है, दूसरे जगह पर रखा जा रहा है, कैंप लगा दिए गए हैं। लेकिन यमुना जो है अब अपने रौद्र रूप को दिखा रही है, या यूं कहें कि हर वो भयावह शब्द जो आदमी को डरा सकता है, पानी का वो रूप जो आदमी को डरा सकता है। आप यकीन करिए कि मैं इस लोहे के पुल के ऊपर जो खड़ा हूं, इसकी आवाज बेहद खतरनाक है और डराने वाली। हो सकता है कि उसका एम्बियंस इस माइक के जरिए आ रहा होगा, तब उसकी भयावहता का अंदाजा जो है वो लगाया जा सकता है। लेकिन ये स्थिति और खराब हो जाएगी, क्योंकि कल जो यमुना का जलस्तर था वो 206 के आसपास था। अब जो जलस्तर है वो 206 से भी ऊपर पहुंच चुका है और ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि जिस तरह से वाटर लेवल बढ़ रहा है वो 207 के आसपास पहुंच जाएगा। 5.5 फुट की अगर 208 को कभी भी यमुना का जलस्तर पार कर सकता है, जो कि बाढ़ का एक संकेत दे रहा है। तिलक हमारे साथ जुड़े हुए हैं यमुनानगर से। तिलक, आपके आसपास क्या कुछ स्थिति है और वहां पर क्या कुछ एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं? तिलक, आपकी आवाज म्यूट है, आप उसको प्लीज अनम्यूट कीजिए और मुझे बताइए कि बार बार ये जानकारी मिल रही है कि हथनीकुंड बैराज का पानी छोड़ा जा रहा है आगे की तरफ, इसलिए यमुना का जलस्तर बढ़ता जा रहा है और दिल्ली में बाढ़ के संकेत बने हुए हैं। तिलक, बताइए। पर मौजूद हूं और तस्वीरें आपको दिखाता हूं जो 72 घंटे से लगातार यहां से जो पानी छोड़ा जा रहा है और यही पानी जो है दिल्ली की तरफ कूच कर रहा है। ये तस्वीर देखिए कि पानी की रफ्तार कितनी है। और यहाँ की अगर मैं मौसम की बात करूं तो अभी थोड़ी देर पहले ही बरसात थमी है। लगातार पहाड़ों पर बहुत तेज बरसात जो है वो चल रही है। तो ऐसे में हथनीकुंड बैराज का एक हिस्सा जो है वो भी कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त हो गया है। और जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, ये तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं कि अभी जो पानी है, जो जलस्तर है, वो किस प्रकार यहाँ से छोड़ा जा रहा है। बात करूं दिल्ली पहुंचने की, तो लगातार जो पानी कल से दिल्ली में दस्तक दे चुका है और ये पानी अभी लगातार 72 घंटे से चल रहा है। तो दिल्ली की कहीं ना कहीं जो दिक्कतें हैं वो शिखा पड़ने वाली है, क्योंकि अभी भी जो पानी है यहाँ पर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। मिनी फ्लड जो है वो घोषित किया हुआ है। हालांकि एक दिन पहले यही जो फ्लड था, यहाँ पर 3 लाख से ऊपर पानी पहुंच गया था। 3,40,000 क्यूसेक जो पानी था वो यहाँ से छोड़ा गया था। अब ये पानी जो है लगभग 1,70,000 क्यूसेक जो है वो चल रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो दिल्ली की मुसीबतें हैं वो बढ़ने वाली है। अभी भी आपको अगर दिखाऊं तो जितने भी शटर हैं, लगभग 18 गेट ऐसे हैं जो लगातार खुले हैं और इन गेट के जरिए पानी लगातार छोड़ा जा रहा है। तो ऐसे में अभी पहाड़ों पर और बरसात है, क्योंकि मौसम विभाग का आज अलर्ट है कि भारी बरसात की जो संभावना है वो व्यक्त की जा रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पहाड़ों पर बरसात अगर तेज आती है तो जाहिर सी बात है कि अभी जो पानी 1,70,000 क्यूसेक है ये बढ़कर 3 लाख तक भी पहुंच सकता है। और ऐसे में दिल्ली के जो इलाके हैं उनको अभी जो मुसीबत झेलनी पड़ रही है उससे कहीं ज्यादा जो मुसीबत है वो झेलनी पड़ेगी।